जैसे कृष्ण में। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बढ़िया। लेट्स आज स्टार्ट। नहीं पढ़ी। अभी तक तो नहीं आई रूपल जी। वो दोनों नहीं आते अब, हिना मैम और नीता मैम। गीता जी तो वहां गई हुई है, यूएस गई हुई है अपने बेटे के पास में। अच्छा। और हीना जी की तबीयत थोड़ी खराब है आजकल भी। उनका जॉइंट में वो नी के अंदर हो गया था प्रॉब्लम कुछ। तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा कुछ, इसलिए लिगामेंट टीयर हो गया होगा शायद, इसलिए। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट। आईज क्लोज। डीप इनहेल। एक्सेल। इनहेल। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। ओम शांति 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 हो। राम। हम्म। ज्यादा खड़ी नहीं रह पाऊंगी क्योंकि एंकल पे पास थोड़ी सूजन आ गई है। पैरों में। हाँ। पता नहीं कहाँ पैर टकरा गया था या कुछ, पता नहीं। थोड़ी सूजन आ गई तो 2 दिन से बहुत दर्द कर रहा था। आज आइस पैक डॉक्टर। लगा लेते इस पे। हाँ बहुत लगाया लेकिन वो एंकल है, एंकल के नीचे एड़ी है ना, वो बहुत दर्द हाँ। कर रही थी। तो फिर आज मैंने बताया, दिखाने गई थी डॉक्टर को। मैंने अच्छा। कहा टकरा गए इसलिए वो थोड़ी सूजन है आप। सबसे अच्छा है आइस पैक लगा लो दिन में। रात को अरंडी का तेल होता है ना, कैस्टर ऑयल, उससे मालिश करके सो जाओ। अच्छा। उससे अच्छा हो जाता है। हाँ, वो गर्म होता है ना, वो दर्द को खींचता है वो। अरंडी के अच्छा। तेल के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। सबसे अच्छा। अच्छा फेशियल मसाजर क्रीम है वो। मैं रात को 2 बूंद डालती हूँ, हाथ पे मलती हूँ और चेहरे पे लगा के सो जाती हूँ। वो अच्छा आपके स्किन कैसा के लगता है? सेल को ना ऐसे खींच के निकालता है और स्किन को टाइट रखता है वो। वो तो डबल फिल्टर आता है अभी तो। है। वो तो अभी डबल फिल्टर आता है ना, और एयर इंडिया का। डबल फिल्टर फिल्टर वाला तो नहीं, मतलब कि मैं तो पापा वहां से कोलू से निकलवा के लाते हैं हाथ की आती। वो तो वो आयुर्वेदिक में ब्लैक जो वाला है मिलता है। आपके पास? नहीं, ब्लैक नहीं है। ऐसा ही होता है नॉर्मल, जैसे कि ऑयल होता है ना, वैसा सा होता है, मगर बहुत चिपचिपा सा होता है वो, बहुत हाँ गाढ़ा गाढ़ा। ठीक होता है, ठीक होता है। थिक होता है काफी वो। नहीं, तो अभी तो दो वो ड्रॉप डबल डालती फिल्टर हूँ। आ गया है ना, वो मार्केट में मिलता है तो डबल फिल्टर मिलता है ना। अच्छा नहीं, मैं तो कोलू से आता है। तो कोलू से हाथ के हाथ निकलता है तो फिर ले आते हैं थोड़ा सा। उसके बहुत सारे फायदे हैं। फेस पे लगाओगे, स्किन टाइट होती है, पोर्स क्लीन होते हैं। ठीक है, गरम करके अगर सरसों के तेल में मिक्स करके लगाओगे तो बाल के अंदर झड़ना बंद होता है। ठीक है, नाभि में लगाते हो तो मॉइस्चराइज मिलता है पूरी बॉडी को। जहां पे भी चोट लगे आपको, उसे वहां पे रब कर लो। कोई कट गया ना, जल गया, वहां पे उसे उसके तेल को लगा लो। वो मॉइस्चराइज करेगा और दर्द को खींच लेता है। किसी को
वो तो आपके कॉन्स्टिपेशन होता पास है हो रात ना को। तो दिखाना, आपके पास बॉटल हो ना तो दिखाना। मैं तो कोलू से आता है ना, तो फिर उसका अपना लोकल बॉटल ही होता है। अच्छा, ये रहा। नहीं देख के मालूम पड़ जाएगा ना कैसा होता है। अच्छा अच्छा। ये है ट्रांस, ये ऐसा सा होता है, येलो येलोइश है थोड़ा सा ये। ऐसा ही आता है। हम्म। आप जो दिखा रहे हैं ना वैसा ही आता है। हाँ રૂપલ આવું જ હોય છે પણ આપણે તું કે છે ને એવું ડબલ ફિલ્ટર હોય છે। ऐसा ही होता है ये। तो मैंने बॉटल में भर के रखा हुआ है, रात को 2 बूंद हल्का सा लिया, उंगली रब करा और नाभि के अंदर रब कर दिया, और 2 बूंद लिया तो चेहरे पे रब बस लिया। और जब पैर वगैरह फट रहे होते हैं ना, एड़ी वगैरह मेरी फट फट जाती है ज्यादातर, तो पैरों पे रब कर लिया। अगले दिन ही पैर ऐसे हो जाते हैं सॉफ्ट, वैसे क्रैक्स धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं जल्दी। बहुत अच्छी तरह असर करता है ये। सही। और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो ना तगड़े वाला, जी के जिसको 1 या 2 दिन तक वो बेचारा फ्रेश होने ना गया हो, उसको ડબલ बोलो ફિલ્ટર। ना, एक गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच डाल करके पी ले, सुबह साफ, मामला सारा साफ। मैंने पिया है मेरी डिलीवरी के वक्त टाइम पे। हाँ तो मुझे गायनेक ने कहा था कि आप आज 1 चम्मच दिवेल पी लेना। चाय और के साथ, दूसरे चाय के दिन साथ मेरी पीना। डिलीवरी हो गई। सुबह सुबह डिलीवरी के टाइम पे या तो देसी घी पिलाया जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, ये 2 चम्मच रोज पी। डिलीवरी 9वें महीने से स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्टार्ट कर हाँ दो तो इसको। मेरे तो दूसरे ही दिन सुबह ही चली गई थी, रात को दिया पिया और सुबह मेरा बेटा आ गया। सही है, आपको तो ज्यादा अच्छा असर कर गया ये एकदम ही। हाँ, तो ये इसके बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा। अरंडी का तेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कानों में अच्छा। उंगली लगा के रात को, हल्का सा उंगली में रब करा, कानों में लगा के नाभि के अंदर और नाक के अंदर लगा करके सोना चाहिए। कहते हैं हमारी जो स्पेस होता है ना, एयर एलिमेंट, जो खाली स्थान होता है शरीर के अंदर, वहां पर एयर रहती है और एयर खुश्क होती है, वो रूखी त्वचा पैदा करती है। तो कानों के अंदर हमेशा तेल लगा के रखना चाहिए। ठीक है, नहाने के बाद पहले के लोग लगाते थे। नाक के नासिका होता है उसी के अंदर तेल लगाना चाहिए, या तो देसी घी या अरंडी का तेल अच्छा होता है ये। ठीक है, ये नाभि के अंदर लगाना चाहिए। क्यों? जितना भी आपका एयर एलिमेंट के अंदर ऑयल रहेगा ना, आपको एयर की प्रॉब्लम कम आएगी, जोड़ों में दर्द कम रहेगा। अच्छा, वायु कम होता है। हाँ, तो जितना भी हमारे जोड़ों में प्रॉब्लम होती है ना, वो सब वात की वजह से होती है, एयर एलिमेंट की वजह से होती है। तो एयर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए जितना हो सके मॉइस्ट करो अपने आप को। नारियल हो सके तो नारियल की गिरी खाओ, वो पेट के अच्छा, अंदर काम करता है। और ये सूखा अरंडी का तेल सूखा ऊपर नारियल, से। सूखा नारियल खाया है ना, सूखा तो नहीं उसमें खा वही सकते क्योंकि ज्यादा पता नहीं, रहता वो है तो ना। सूखे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑयली ऑयली सा लगता है मुझे वो। तो कहते हैं ना, वो कच्चा वाला नारियल आता है ना जो भगवान को चढ़ाते हैं, जटा वाला, मैं वो खा हाँ। लेती हूँ। हाँ, अच्छा, तो वो मेरे से खाया जाता लेकिन है, तो वो खा, ज्यादातर बोलते हैं कि सूखा खाने से ऑयलिंग रहता है। सूखा हाँ, सूखा नारियल। मेरे से सूखा नहीं हाँ। खाया जाता, अच्छा। वो मुझे बड़ा ऑयली ऑयली सा लगता है वो। पे कहते हाँ। हैं। हाँ, उसकी खुशबू नहीं अच्छी लगती मुझे, उसकी बहुत तेल की अच्छा। खुशबू आती है उसमें से। तो हाँ। मुझे गिरी तो खा लेती हूँ मैं, तो मैं कच्ची गिरी खा लेती हूँ, मैंने कहा काम तो वही करेगा ये। हाँ। इसलिए तो जब भी जोड़ों का, आजकल तो वैसे ही बरसात का सीजन है ना, आज तो मैं इतनी परेशान थी अपने आप से, इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये आलस कहाँ से आ रहा है मेरे में। आज सुबह सेम 5 बजे मुझे भी ऐसा ही हो रहा है मैम। मैं इतनी दुखी हो कुछ गई। करने को मन नहीं हो रहा है, आलस इतना बढ़ गया, काम करने मैं का भी 5 बजे बेकार। उठने वाला है प्राणी, मैंने अच्छा खासा मेरा टाइम टेबल चल रहा था, 5 बजे भी अब ऐसा लगता है कि सो जा, थोड़ी देर और सो जा। 6 बजे भी, 7 बजे सेशन होता है, 6:30 बजे तक होता है कि भाई अब खड़ी हो जा, फटाफट से खड़ा हो जा, अब तो खड़े होना पड़ेगा, चाय बना फटाफट से पी। हाँ। मैंने यार ये आलस आ क्या हो रहा है, मेरे को अपने आप पे बाद में गिल्ट होती है, गुस्सा आता है कि मैं वॉक पे नहीं गई आज, मैंने ये नहीं करा, मैं वॉक पे क्यों नहीं गई थी, मेरे दिनचर्या रह गई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर अपने आप पे गिल्टी होने लग जाती है। मैंने यार ये बरसात ने तंग कर रखा है बुरी तरह, कुछ करना वेदर के पड़ेगा। हिसाब से आलस आ जाती है। बारिश बहुत से आलसी हो रखी हूँ मैं, हाँ। दिन में नींद नहीं आती, सुबह सुबह होता है बस। ठीक, हाँ, सुबह सुबह हाँ, होता है। कुछ टाइम चला जाता है, फिर वैसे हम लोग रूटीन में आ जाते हैं, फिर मगर कुछ नॉर्मल हो टाइम जाता है। ऐसा आता है। मगर सुबह हाँ। उठना पलंग से ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आजकल। मैंने हाँ। वैसे ही सावन आने वाला है, मुझे जल्दी उठना पड़ा करेगा, मैंने अभी से हालत खराब हो रही है मेरी, तो मैं कैसे उठूंगी। हाँ, आपका तो सावन में पूजा करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, ऐसा। तो मैंने कहा, तो अब तो मैंने पूजा का नहीं, मैंने सोचा कि ध्यान स्टार्ट करूंगी। मैंने भी यही सोचा मैम, 4:30 बजे का अलार्म लगा दूंगी,
फिर मैं आपको बोलने वाली थी कि 4:30 वाले जगह अलार्म लगा दो, होगा आपको पूछ लूंगी वो क्या सुनूं मैं, तो सुबह अच्छा लगे। मैं मैंने आपको सोचा मैं बोलने ही 4 बजे वाली थी। उठा करूंगी, 4:30 से 5:30 तक का प्राणायाम और ध्यान करा करूंगी, और ये स्टार्ट करूंगी तो मैं इसे नित्य जीवन करना चाहती हूँ। तो हाँ। मैं महादेव जी को बोल करके ध्यान करना स्टार्ट करूंगी। और मुझे अभी से चिंता हो रही है यार, 5 बजे तो उठा नहीं जा रहा, 4 बजे कहाँ से उठूंगी। वो करके सो जाता फिर वापिस। अबे यार, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ रखा है शरीर में। नहीं, और आपका तो कुछ। अभी मोनोपॉज नहीं चल रहा है ना, इसलिए तो अच्छा है। हाँ, तो वो अच्छा है। जब हम्म। मोनोपॉज चालू हो जाता है बहुत हालत हालत बहुत खराब हो जाती है। हाँ। क्योंकि हर दिन मूड चेंज होता है, हर दिन मूड चेंज होता है। अच्छा। पता है जैसे जब मैंने पहली सोचा। बार मेनोपॉज के बारे में पढ़ा था ना, मैं हाँ। डर गई थी, लिटरली मैं डर गई थी। मैंने कहा अबे यार कितनी भयंकर चीज है ये। नहीं, कि मैं क्या। आज आज सोचा ना कि कल ये करूंगी, हो ही होता ही नहीं है। जितना भी नक्के करो, मगर होता ही नहीं है। मुझे वाकई में बहुत डर लगता है इस चीज से कि यार, मैंने कहा क्या होता है यार, ये विमेन्स के हार्मोन्स इतने ज्यादा बहुत हालत खराब फ्लक्चुएशन होती होता है है। ना कि पता ही नहीं होता हाँ। दिमाग कहाँ जा रहा है, कब कहाँ किसी पे कुछ हो हाँ, जाए। तो मैं अपने आप को बहुत स्थिर और शांत रखना चाहती हूँ। क्या सोचते हो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा है ना कि कोई परेशान होता है, किसी का यूं ही चला जाता है तो उसे पता भी नहीं चलता है। मगर पता कोई है आपको लोगों को है ना, इसमें थोड़ा फर्क कम पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ध्यान बहुत अच्छा करते हो। हाँ। प्राणायाम और ध्यान करने के वालों का मन शांत होता चला जाता है। और हाँ। जितना मन शांत और स्थिर रहेगा ना, आपको प्रॉब्लम्स का उतना आभास ही नहीं होता। चाहे वो मूड स्विंग्स हो, चाहे वो गुस्सा आ रहा हो, चाहे हॉट फ्लैशेस हो, हाँ, आपको बहुत फर्क। परसेंटेज काफी कम होता चला जाता है। योग आपको हाँ, वाकई में बहुत हेल्प करता है इन सब चीजों हेल्प में। करता है, नहीं सही में बहुत मैम। फर्क। सही है। हाँ। हर बहुत दिन फर्क। मूड मूड चेंज होता है, कभी बार बैठ के ऐसे हाँ। योगा करो, कभी बार ऐसे मेडिटेशन करो। ऐसा हाँ। ऐसा हमको लगता है, करने तो बैठे अपने कुछ आप ही ना, करने हो जाए। हाँ। यस, अपने आप ही समझ में आने लग जाता है कि नई चीजें व्यर्थ हैं, मैं आपको शांत रख, ये ज्यादा बेटर है। इट्स ओके, हाँ। लेट गो वाली चीजें आ जाती है अपने आप में ही। हाँ हाँ। हाँ। अभी तो काफी आ गई है, लेट गो। काफी कुछ ऐसा हो गया है कि लेट गो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी क्या इसकी चिंता करने की। कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता। वैसे वैसा स्वभाव आने से ही वो सुबह 5 बजे उठने वाला 6 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। ये उस साला जो अरे हो पता जाता नहीं है। यार, उसका तो समझ में नहीं आता। पहले तो दिमाग को बेवकूफ बना भी लेती थी कि चल दिन में सो जाइए अभी उठ जा। अब तो वो भी ख्याल नहीं आता सुबह सुबह कि चलो दिन में उठ जाइए, सो जाइए अभी उठ जा। मैंने यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। आज मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार कुछ बता, रमा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मेरी सारी दिनचर्या खराब होती जा रही है। मैंने मॉर्निंग वॉक चाहिए थी, मैं इवनिंग वॉक पे जा रही होती हूँ आजकल। हाँ। नहीं, नहीं, रूटीन चेंज हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होती है मैम। हाँ। हाँ, मेरी मदर इन लॉ के पीछे मेरा पूरा रूटीन खराब हो गया है। उसको वापस लाना मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। यस। तो उसका तो ऐसा लगता है चला, कि वो तो खड़े हो खींच गए करके वापस बीमारी में लेकर से। आना पड़ रहा है। हाँ। मैंने मगर कहा मैं 5 बजे मेरा। अपने आप उठ जाती थी बिना कुछ अलार्म के, बस अपने आप ही उठ गए। हाँ, और अब तो 6 बजे भी ऐसा होता है धक्के देकर उठाना पड़ रहा है पलंग से अपने आप को कि उठ जा, कुछ कर उठ ले। गया। हाँ। हाँ। नहीं, सही में होता है ऐसा। बस। मैंने भी मैंने यार यही पहली सोचा। बार हुआ है कि, या तो मैंने महसूस पहली बार किया बात के अंदर है ना। मैंने पिछले साल 2-3 साल से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मैं अपना आप बहुत एक्टिव रहती थी। मगर इस साल तो बड़ी हालत खराब सी हो रही है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा पर कि इतनी आलसी क्यों ऐसे हो गई हूं में मैं। ऐसा सभी के साथ है, ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना में जो हुआ ना उसकी असर अब हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग। दो क्योंकि तीन दिन साल क्योंकि सभी था। की हालत ऐसी है, लेडीज की सभी की हालत ऐसी है। मेरे साथ अच्छा। जितने भी है हमारी एज के, वो सभी ऐसा ही फरियाद करते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले जितना काम भी नहीं अच्छा लगता मैम। पहले तो हम लोग काम हो ना ऐसे तो रुकते नहीं है। मैं बताती हूँ क्या होता है। आपका खाना, आपकी आलस क्या होता है, एक तामसिक प्रवृत्ति होती है। ठीक हम्म। है, सोना, आलस, क्रोध, ये सब तामसिक प्रवृत्ति होती है। हाँ। तामसिक आता है आप क्या खाना खा रहे हो। ठीक है। मेरे को पता है, मैंने लास्ट 2 डेज से हैवी खाना खाया है, पनीर खाया है, बहुत सारा नमकीन खाया है, कुछ हेल्दी कुछ नहीं खाया है। तो तामसिक प्रवृत्ति मेरी बॉडी में आती है। ठीक हाँ। है। बरसात के टाइम पे हमारा पाचन क्रिया बहुत मंद हो जाती है, हमारी जाठराग्नि है ना बहुत मंद होती है।
कि एक दिन में एक बार खाना खाया वो भी बहुत है। अब बाकी टाइम आप हल्का फुल्का फल वगैरह खा सकते हो या जूस सूप वगैरह पी सकते हो। तो अगर हम 2 टाइम खाना खाते हैं या कुछ ऐसा चीजें खाते हैं जो तामसिक हो, जैसे कि ब्रेड्स खा ली, बिस्किट्स खा लिए, नमकीन खा लिया बहुत ज्यादा, और कुछ अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाया, जो हल पचने में हल्का है वो नहीं खाया, तो बॉडी हैवी रहती है, आलस आता है, नींद ज्यादा आती है। तो ठीक है, क्योंकि पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है तो बॉडी भी सुस्त हो जाती है। तो आप ये कर महसूस करना, एक दिन आप हल्का खाना खाना, दलिया खाना या सूप पी लेना खाली, पूरा दिन हाँ। इसमें रहना, अगले दिन आप ज्यादा एक्टिव रहोगे। नहीं मैं वैसा नहीं है। क्या होता है कि पहले हम लोग जॉइंट में रहते ना, 10-15 लोगों का हमारे कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हम लोग घर पे बना लेते थे, 15-20 लोगों का बना लेते थे। अब इतनी आलस आती है कि किसी को बोलने बुलाने को भी अच्छा नहीं लगता कि कैसे हो पाएगा। बिल्कुल भी इतने आलस नहीं होता, आप एज देखिए अपनी। हाँ ठीक है, हाँ एक उम्र के पड़ाव पे बात आकर के हमारी, ऑफकोर्स हम इंसान है, हमारी एनर्जी लेवल लो होती है, 15-16 साल के बच्चे की या 21-22 साल के बच्चे की एनर्जी हमारे पास नहीं होगी, हाँ वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, वो हाँ लेवल लो होता है तब का, और हम आपका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ मगर अब जो आपकी स्थिति है उसमें भी आप बहुत सुपर एक्टिव हैं, हाँ। आपका 50 तो हो शरीर गए। स्वस्थ है। हाँ, आप सुपर एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है। तो हाँ शरीर का हर एज के हिसाब से वो पैरामीटर होता है। हाँ हमें ये नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा 22 साल 23 साल के बच्चे की उतना फिर उतनी एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं जब वो किताब पढ़ रही थी कि मेरे को क्यों आलस इतना आ रहा है, तब मेरे को एक किताब पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि उसमें एक लाइन थी, शिवजी जी बोल रहे थे कि ये सारी तामसिक प्रवृत्ति है, तामसिक प्रवृत्ति आती है आपके भोजन से। फिर जब मैंने हम्म, इसका मंथन किया, सेल्फ स्टडी की, कि यस, मैंने लास्ट 3 डेज से मैंने सैंडविच खाया था कल, परसों मैंने पनीर की सब्जी खाई थी। ठीक है, तो क्या होता है, ये सारी तामसिक चीजें आ जाती है, हाँ हैवी चीज हाँ होती है, पेट को पचने में हैवी होती है सारी। हाँ हाँ हाँ, तो सही क्या में। होता है, जब पचने में हैवी हो तो ऑफ कोर्स मेरे शरीर पे डिपेंड करेगा, तो मैंने क्या करा, आज अपने आप को बिल्कुल उल्टा कर दिया। हाँ अब सुबह हल्का खाना खाया, रात को अगर हाँ चाहिए होगा तो दिन में तो मैं सूप, मोरिंगा सूप बना के पी लूंगी, दैट्स इट। हाँ मगर हल्का खाना खाऊंगी तो शरीर हल्का रहेगा। क्योंकि ये चीजें अपने आप में, हम योग करते हैं ना तो हमें ज्यादा एहसास हो जाती है कि किस वजह से हो रहा है। हाँ बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ना न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ना आयरन की डेफिशिएंसी है, ना विटामिन डी, ना B12, कुछ भी कम नहीं है, नॉर्मली बॉडी तो अच्छी चल रही है। सिर्फ हाँ सुबह सुबह के टाइम पे क्यों आलस आ रहा है। तो वो चीजें जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं ना तो समझ में आता है कि हाँ, मेरा खाना पीना खराब है, उसका इफेक्ट हाँ, मुझे अभी नजर सही है सही है। हाँ आ रहा है। नहीं ऐसे ही खाना पीना तो थे, मगर ये उम्र का भी पड़ाव है और मोनोपॉज का भी असर हो सकती है कि हाँ कुछ हाँ हाँ अच्छा भी ना लगे, पहले जैसा हाँ। काम नहीं कर सको, कुछ बाहर जाने को बोले तो कंटाळ के जाने देना, नहीं जाना है, कुछ चलेगा नहीं जाएंगे तो ऐसा देखो हो यार, जाता है। हमारा शरीर हाँ है ना, वो ऐसे 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 चलता रहता है, हाँ, अगर एक जैसा ग्राफ मूड के रहता है और हिसाब एक से। जैसा हाँ होता तो हम डेड होते। तो हाँ सिंपल चीज है ना, वो लोगों ने हाँ समझाई है जो। तो ये बात फैक्ट है, मूड फ्लक्चुएशन होता रहना चाहिए, तो वो हाँ हम पे हाँ, डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे कंट्रोल समझा करो। पाते हैं, वो कैसे आगे लेके जाते हैं। कभी हाँ कभार ऑफ डाउन होना भी अच्छा होता है, तभी ऑफ मूड में आप ज्यादा मंथन कर पाते हो, समझ पाते हो कि मेरे साथ ऐसा हाँ, क्यों हो रहा है। क्यों हो तो रहा है। मैं तो हाँ बहुत छोटी छोटी चीजें ना अपने आप में देखती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा हाँ किया तो मुझे क्या मिला। अब उस दिन मैंने वो शत्रुघ्न जी वाली आपको वीडियो के बारे में बताया हाँ था, हाँ मैंने उसके बारे में मंथन किया कि ऐसा क्या था, कि मैंने क्या सीखा इससे। हाँ, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे और ज्यादा ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए। क्योंकि सही जब में। हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं ना, तो हमारी भक्ति और बढ़ती है। हाँ तो मैंने सोचा अब की बार मैं अयोध्या जाऊंगी, मैं बहुत सारी किताबें लेकर आऊंगी वहां से कि वहां के पुस्तकालय है वहां पे, तो वहां से वो किताबें लेकर वो आऊंगी। दूसरा इंद्रेश जी का उसका भी था, महाभारत की अनसुनी बातें, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो वो महाभारत पढ़ा, में भी सुना ऐसा। इंद्र, हाँ हाँ, मैंने शत्रुघ्न सुना जी के इंद्रेश बारे में जी आपने, का। हाँ शत्रुघ्न जी के बारे में सुना आपने? हाँ, शत्रुघ्न जी पर सुना हुआ मैंने ने। मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। अरे बहुत बड़ा मजा। आनंद था। फाल्गुनी जी, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी वो लिंक। इतना कंट्रोल रखा था और उसने क्या क्या काम किया, वो राम जी को भी ऐसा लगा, वो शौक हो गए कि मेरे बिना मतलब इतना कि अच्छा मेरे कैसे तो चल रहा। बस है कि ऐसा हुआ कि क्या करूं, कैसा करूं। जिस हाँ मर्जी के बारे में सुना, आप भरत के बारे में, भरत जी के बारे में सुन लो, तो वो कोई हाँ कमी नहीं है, कुछ नहीं है। अब हाँ ये नया नए कैरेक्टर जब शत्रुघ्न जी के बारे में सुना, मैंने कहा यार कोई कमी नहीं है, चारों हाँ, भाई एक से बढ़कर एक, किसी में एक कोई कमी हाँ नहीं, कुछ नहीं।
सब एक दूसरे के से- प्रति एक से बढ़कर एक भक्ति भाव हाँ रखने वाले, हाँ हाँ हाँ। मैंने सीखने नहीं, लायक है। वो हाँ। बोला ना इंद्र जी को, बड़े भैया चले गए, छोटे भैया चले गए, भरत भी वो बाहर निकल गए, सब हाँ शत्रुघ्न हाँ। पर छोड़ के कि हमारा जो कार्य है आपको करना है। बहुत मजा आता है, मैं इंद्र जी का तो सुनती हूँ, मंदिर। ऐसा कोई हाँ। होता है ना तो मैं सुनती हूँ, और उसकी वक्ता, वाणी बहुत अच्छी है इंद्र जी की। वक्ता अगर सुन बोलने वाला अच्छा होता है ना, वो हम्म। सामने वाले के सुने हुए भाव को जगा देता है। हाँ हाँ ये बात फैक्ट है। जब अगर वक्ता बहुत सुदृढ़ अच्छा होता है ना, तो हाँ आपके अंदर के भाव अपने आप जाग जाते हैं। तो ये हाँ मेरे ख्याल से तो उनकी कृपा है कि हाँ वो इतना अच्छा बोल पाते थे कि हम रोक ही नहीं पाते अपने भावों को। हाँ हाँ हाँ, नहीं इट्स अच्छा है। वन ऑफ द, ये जो वक्ता अच्छे होते हैं ना, और जिनके गायक गायक बहुत अच्छे होते हैं, ये हाँ होते हैं गंधर्व। हाँ, अंदर। ये हाँ गंधर्व होते हैं जो जन्म लेकर के आते हैं धरती पे हाँ धर्म के प्रचार के लिए। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो जिनका गायन इंद्र, बहुत अच्छा है। हाँ, इंद्र जी ने बोला कि महाभारत की कथा कोई नहीं बिठाता, पर मुझे कथा करनी है के, और वो हाँ। 30 दिन चलती है के। अच्छा, एक अच्छा। एक महाभारत के लोग के हमारा में इतना हमारा विचार है ना कि हम महाभारत की किताब घर में नहीं रखते, महाभारत सुनते नहीं है, कि हमारी ऐसी सोच हो गई है पता है, ये कि सबसे गंदी चीज थी जब हमारे धर्म का क्षय करने चाहिए था ना। घर हाँ में महाभारत रखोगे तो महाभारत होगी। अरे हाँ महाभारत से इतना कुछ सीखने के लिए है, हाँ हाँ इतना कुछ सीखने के लिए है। आप हाँ रामायण से नहीं सीख सकते, मगर कली काल के अंदर महाभारत आपका आधार है। हाँ, वही बोला कि आप राम के चरित्र को लेकर के कलयुग में नहीं चल सकते। हाँ ठीक है, मगर युधिष्ठिर का की गलतियों से सीख सकते हो, अर्जुन की भक्ति से सीख सकते हो, भगवान कृष्ण हाँ की, भीष्म पिता हाँ की मामा की गलतियों से हाँ सीख सकते हो, उनके दृढ़ हाँ। विश्वास से सीख सकते हो। महाभारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये हमारे सभी धर्म लोगों का क्षय ने करने के। लास्ट, हाँ, महाभारत में सभी लोगों ने लास्ट में कृष्ण से पूछा कि हमारा क्या ऐसा क्यों हुआ, सभी को हम्म, कृष्ण ने उत्तर दिया। वो ये वो महाराज है ना, उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छी तरह तो से समझाया है भगवान कि क्या कृष्ण ने क्या सबको आपका वरदान दिए था। थे। हाँ। तो सबसे विचित्र वरदान था वो माता कुंती को दिया था उन्होंने। हम्म। हाँ, युधिष्ठिर ने। नहीं नहीं, युधिष्ठिर ने नहीं, भगवान कृष्ण ने माता कुंती को वरदान दिया था। माता अच्छा। कुंती ने उनसे मांगा था, दुनिया हाँ में जितनी दुख हो कलेश हो वो सब हाँ मुझे मिले, वो मेरी बिल उसमें आए। तो कह रहे हाँ माता कैसा वरदान मांग रही हो, सब लोग सुख सुविधा ऐश्वर्य मांगते हैं मेरे से, हाँ हाँ भक्ति मांगते हैं, और तुम दुख कलेश मांग रही हो अपने लिए। तो हाँ। कह रहा कृष्ण, जो इंसान जितना दुख और कलेश में होगा ना, वो उतना तेरे को याद करेगा। तो मैं तो निरंतर तेरे को याद रखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पास जितने दुख और कलेश हो मैं तेरे को कभी ना हाँ भूलूं, इसलिए हाँ। मेरे जीवन में वो रहे। तो ठीक है, माता ने ये वरदान मांगा था। देखो क्या सीखने को मिलते कि भक्ति हाँ कितनी है, प्रेम कितना है। हाँ। तो ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो महाभारत तो जरूर पढ़नी चाहिए। मगर लोग मना करते हैं ना, आपने जैसे बोला वो घर में नहीं रखते और कर नहीं करते इसलिए। रखते भी नहीं है, महाभारत रखते भी नहीं। नहीं नहीं, ये ना एक्चुअली क्या हुआ था, तब आया था जब मुस्लिम मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा वो बढ़ता जा रहा था, और हमारा धर्म को हमें क्षीण दिखाना था। तो हाँ कैसे, पहले तो उन्होंने राम की छवि को खराब किया। हाँ ठीक है, राम ने माता सीता को वनवास दिया। ठीक है, और एक ब्राह्मण शूद्र को ब्राह्मण बनने जा रहा था, वो हाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा था, उसकी हत्या करी। तो ऐसे ऐसे कलंक लगाए पहले राम जी पर। हाँ फिर हाँ अब रामायण को कैसे, महाभारत को कैसे कर, महाभारत रखोगे तो महाभारत होगी तुम्हारे घर में। हाँ हाँ। तो महाभारत में तो भगवत गीता का ज्ञान है, सबसे बड़ा ठीक ज्ञान है। तो उसी के अंदर है। हाँ, उसमें तो उस ही है। ज्ञान को कैसे पृथक कर सकते हो, घर घर में भगवत गीता है। तो हाँ, महाभारत भी होनी चाहिए। वो तो हमारे धर्म को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए, धीरे धीरे करने के- पुस्तकें हटाओ अपने घरों से, तभी हाँ तो हम अपने धर्म को प्रचार कर पाएंगे। तो हाँ सनातन धर्म को दबाने के लिए बहुत सारी वो अंदर ही अंदर हाँ। वो चलती हैं हाँ, वो ब्रेन वॉश करते कॉन्ट्रोवर्सीज। थे। हाँ। हाँ कभी अगर लेडी प्रेग्नेंट हो तो उनको गीता नहीं पढ़ने देते। क्यों? गीता में ये महाभारत के सभी 18 अध्याय है ना, इसलिए हमारे यहाँ तो नहीं पढ़ने देते। प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी गीता नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना कभी भी। नहीं, गीता नहीं, महाभारत कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ नहीं अच्छा। पढ़ने देते। कि उससे क्या तामसी वो, उसमें जो वो गीता जी में सब कृष्ण भगवान ने समझाया है ना, कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इससे आप
बालक को ऐसा संस्कार देते हो, इसलिए गीता नहीं पढ़नी चाहिए, तो हमारे यहाँ नहीं अभिमन्यु ने पढ़ते। अभिमन्यु ने अपनी माता की गर्भ में क्या हाँ, सीखा था? वो उन्होंने तो व्यूह रचना ही चक्र। सीखी थी, लड़ना ही हाँ सीखा था। हाँ, और लड़ना गर्भ से सीख कर आया तो इतना बड़ा धनुर्धर कहलाया, मतलब कि इतना बड़ा योद्धा कहलाए वो। हो गया। इसीलिए नहीं हाँ, पढ़ने। ऐसा नहीं होता, भगवान का दिया हुआ ज्ञान अगर गर्भ में भी जा रहा है, किसी भी रूप में जा रहा है। महाभारत से मैं कह रही हूँ ना, आप नेगेटिविटी क्यों सीखते हो? पॉजिटिविटी बहुत है उसके अंदर। हाँ छल कपट, इतना बढ़िया डिप्लोमेट है भगवान श्री कृष्ण कि उनसे बढ़िया डिप्लोमेट नहीं है। हाँ, कोई नहीं था, तो सच क्यों में। नहीं सीख सकते? ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, मुझे नहीं लगा कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे ये अष्टावक्र में तो श्री कृष्ण भगवान में बहुत लिखा है उसमें। क्या? वो, हाँ, ये अष्टावक्र की आपने जो मुझे भेजी है ना, हाँ। हम्म। उसमें श्री कृष्ण भगवान को वो लोग नहीं अच्छे कहते कि वो। अष्टावक्र मैं समझी नहीं, उसमें अष्टावक्र में तुम भगवान श्री कृष्ण है ही नहीं। नहीं, ओशो जो समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, उसे समझाने के लिए, लेकिन वो समझाने में ही कहते हैं कि वो लोग, वो रामानुज और उन लोगों ने ऐसा बोला, कृष्ण भगवान बहुत डिप्लोमेट, उन्होंने ही हाँ। सब कुछ किया। हाँ। उन लोगों के मुताबिक कृष्ण भगवान नहीं अच्छे थे, मीन्स उनके वजह नहीं से नहीं, ही ये ऐसा युद्ध नहीं है, हुआ कृष्ण था। भगवान नहीं, डिप्लोमेटिक थे। डिप्लोमेटिक यानी कि हाँ उनको पता था कि कैसे काम करवाना है। हाँ राम जी कैसे थे? राम जी को अगर भगवान श्री कृष्ण को वनवास मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते? वो तो जाते और वापस आ जाते। ठीक है, हो गया मेरा वनवास खत्म। भगवान हाँ, राम की चरित्र अलग है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अलग है। श्री अलग। कृष्ण हमें कलयुग में, कली काल में जैसे को तैसा करना सिखाते हैं। अगर हाँ हम भगवान राम के पद पे चलेंगे तो कली काल में तो बहुत पहले जाएंगे हम। हाँ, सही है। ठीक है राम ना? जैसा तो तो इस रहे। भगवान राम जी का चरित्र कली काल में हम नहीं लेके चल सकते, क्योंकि नहीं सकते। भाई भाई के आज की डेट में दुश्मन है। नो डाउट। हाँ, हर कोई राम नहीं है, हर कोई लक्ष्मण नहीं है, हर कोई भरत नहीं है। ज्यादातर दुर्योधन और दुशासन ही है। सही में, सही में, सही में। ठीक है ना? नहीं, तो वो ऐसे ही आपको संबंध कहाँ हो क्या, गए। हाँ, तो कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो भी समझाया है हमको। और अगर अगर आपका भाई भरत जैसा है तो आपको राम जैसा भी बनना चाहिए। करना चाहिए। त्यागने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर वो तो त्याग क्या, किसके लिए कर रहे हो वो मैटर करता है। अर्जुन ने कहा ना कि मेरे सामने तो अपने हैं, तभी श्री कृष्ण ने बोला ना, हाँ, अपने तेरे कितने तो अपने वही ना, हैं। कैसे अपने हैं, हाँ, कैसे अपने। तो कैसे। आपको क्या मिल रहा है वही पलटे में आप दोगे ना, हाँ, तो उन्होंने वो भी बताया है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं कृष्ण कृष्ण जी गलत है या फिर डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट इस काइंड ऑफ एक खूबी होती है, कैसे दो लोगों के, दो देशों के बीच में अपने बंधन को, अपने मैटर्स को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करवाना, तो एक कला होती है। तो डिप्लोमेट्स होना इट्स काइंड ऑफ अ ब्यूटी ऑफ की बैलेंस करना अपने आप में। जब हनुमान जी रावण जी के उसमें गए थे, समझाया था उन्होंने, डिप्लोमेट बन करके, उनको डिप्लोमेट कहते हैं जो संधि वार्ता कराने के काम करते हैं। हाँ, तो सही में। उन्होंने हनुमान जी बन के गए थे, तो दैट इज ऑल्सो डिप्लोमेट। मगर नहीं माना तो वो अच्छी तरह फोड़ करके भी आए थे। हाँ, हाँ, सही। है ना? तो अगर वो राम जी की तरह करुणाजनक होते तो कैसे मार कर आते लंका को? हाँ, सही है। इसलिए तो हर चीज का हम पे डिपेंड, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। उसने हमें सही और गलत दोनों रास्ते दिखाए हैं, बीच का रास्ता भी दिखाया है। आपको चलना कैसे वो आप पे डिपेंड करता है, ताकि कर्म आपके बने। हम्म, कर्म आप ही को करने हैं, वो तो सही और गलत बता सकता है, जो उसकी जो डिसाइड है, आपका प्रारब्ध क्या होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो कर्म आपको डिसाइड करने हैं कि मुझे सही लेना है या गलत लेना है। That's it। ठीक है ना? तो शास्त्र पढ़ने से सिर्फ ज्ञान आता है, ज्ञान आपको देता है कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी अगर फिर भी आप गलत करो तो वो आपकी श्रद्धा है, वो हाँ, आपकी हाँ, मर्जी सही। है। रोकने तो तब भी नहीं आएंगे वो, और तुम सही करोगे तब भी रोकने नहीं आएंगे। इसलिए वही। करने आप ही को है। हाँ, सही का और गलत जो भी करो अपने कर्म ही बंधेंगे। हाँ, तो कर्म बंधन से हाँ, मुक्त कैसे हुआ जाता है उन्होंने हाँ, वो भी बताया है फिर। हाँ, हाँ, कर्म करते रहोगे, देखो कर्म आपको स्वर्ग और नर्क दिलाता है। हाँ, स्वर्ग नर्क पृथ्वी पे भी हो सकता है, इंद्रलोक में भी हो सकता है, वैकुंठ में भी हो सकता है, ब्रह्मलोक में भी हो सकता है। वो आप पे वो उन पे डिपेंड करता है कि कहाँ का लेवल है आपका।
स्वर्ग और नरक आपको आपके अच्छे और बुरे कर्म दिलाते हैं, मगर कर्म बंधन से मुक्त वैराग्य दिलाता है, जो मोक्ष की ओर लेके जाता है। बिना वैराग्य के आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। हम्म, आपको सही। स्वर्ग और नरक तो मिल सकता है कि मुझे अच्छा घर बार मिले, अच्छे पुत्र मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा पति मिले, तो ये सब कर्मों के बंधन से मिलता है। कुछ होते हैं ना, सब कुछ करने के बाद भी पति एकदम निरंकारी नरक जैसा, ठीक है, सही पुत्र में। एकदम दुष्ट, सुनता ही नहीं है माँ बाप की, अपनी अपनी करता है, तो आपके कर्मों का बंधन है, वो आपको दंड देने आया है। और पुत्र एकदम आज्ञाकारी है, बिल्कुल आपकी बात मानता है, सुनता है, समझता है। तो दीज आर योर, हमारे कर्मों की वजह से हमें लोग प्राप्त होते हैं, हाँ। आसपास के जितने भी होते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो आपको स्वर्ग और नरक यही मिलेगा, ठीक है। और कर्म बंधन से मुक्ति मिल लेना, वो मोक्ष का रास्ता होता है। मोक्ष वो है। वैराग्य से ही प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करते रहोगे तो आपको उसका फल लेना ही पड़ेगा। या फिर कर्म करके आप समर्पित कर दो कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, अब ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये आपको समर्पित है, मेरे हाँ, अच्छे कर्म भी मेरे बुरे कर्म भी समर्पित है, तब वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तरफ जाता है, नहीं सही में, सही। तो भगवान श्री कृष्ण ने डिप्लोमेट होकर के काफी चीजें समझाई तो हैं, हम कैसे समझ में आता है ये हम पे हाँ डिपेंड सही, करता है। हाँ। ये मुझसे समझे के कैसे मुझे समझे। हाँ, इसलिए तो भगवान शिव ने भी जो भगवान राम को जो ज्ञान दिया था कि जन्म मृत्यु के बंधन से और कैसे जन्म लिया जाता है, कैसे होता है सब कुछ, तो भगवान राम ने भी वो चीजें समझी थी, उसे अपनाया था। कल मैंने शिव गीता पढ़नी स्टार्ट करी है। शिव गीता। शिव गीता में क्या है, भगवान शिव ने भगवान राम को वो दिया है संवाद, कि ये पृथ्वी कैसे चलती है, कैसे मनुष्य पैदा होता है, उसके शरीर कैसा होता है। इट्स वेरी डीप, बहुत मजेदार है। ठीक हम्म। है, तो क्या है उस शिव गीता के अंदर, भगवान अगस्त्य मुनि ने जब राम जी को डांटा, वो तो बिल्कुल शोक में डूब गए थे कि मुझे खाना वाना नहीं खाना, मेरे को सीता के विरह में प्राण त्यागने हैं। हाँ। क्योंकि भगवान राम बिल्कुल साधारण मनुष्य थे, वो उसमें कोई भी नहीं था कि मैं विष्णु हूँ, उनको नहीं पता था। तो वो हाँ। तो बिल्कुल प्राण त्यागने वाले थे, तो भगवान अगस्त्य मुनि ने उनको याद दिलाया कि इस जड़ शरीर के पीछे क्यों भाग रहा है, ये तो सिर्फ शरीर है। कह रहा, फिर गुरु राम जी ने बोला कि प्रारब्ध भी तो होता है, जिस प्रारब्ध के जरिए वो मेरे पास चलकर आई है, मेरी अर्धांगिनी है, तो मैं कैसे ना उसको वरण करूं, मैं कैसे ना उसे हाँ। बचाऊं। और आप हाँ। कहते हो, फिर कि वो समझाते हैं कि तुझे पता है रावण कौन है, इंद्र कौन है, इंद्रजीत कौन है, जिससे तू लड़ने जा रहा है, उनके पास कौन कौन से अमोघ अस्त्र हैं। हाँ। क्योंकि जब विश्वामित्र जी ने उनको बहुत सारे अस्त्र दिए थे, जब वो युवावस्था में अच्छा। ना 14-15 साल की उम्र में, विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र दिए थे, मगर उन्होंने वनवास से आते हुए, वनवास में जब आ रहे थे, वो सारे अस्त्र दान कर दिए थे, उनके पास राम जी कुछ ने। नहीं बचा था। हाँ, अच्छा। दान कर दिया। हाँ। उन्होंने सब कुछ जो था ना, उनके पास महल था, वो सब कुछ दान हाँ। करके आए थे। कितनी लाखों बराबर। करोड़ों गाँव, अपने घर जेवरात वेवरात सब, अपनी महल वहल सब दान करके आ गए थे, खाली हाथ आए थे कि मेरे पास कुछ नहीं है पीछे जाने के लिए, अब मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे को खाली हूँ। तो वहां से दान करके आए। तो अगस्त मुनि जी ने बोला कि तुम्हारे पता है कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो, रावण के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, इंद्रजीत कौन है, वो इंद्र को हरा चुका है, और तुम एक मनुष्य के रूप में हो, क्या कर पाओगे। तब अगस्त्य मुनि ने कहा था कि अगर तुम्हें अस्त्र चाहिए तो भगवान शिव को प्रसन्न करो, पाशुपात अस्त्र हासिल करो। तो उन्होंने 4 महीने तक बैठ करके तपस्या करी भगवान शिव के लिए, उनको भगवान शिव का सहस्त्र नाम पाठ किया 4 महीने के लिए। तो भगवान शिव आए थे और साथ में सभी देवी देवता भी आए थे, गण परेत सब आए थे, तो सब ने मिलकर एक एक अपना अस्त्र दिया भगवान राम को। और फिर भगवान शिव ने उनको गीता का ज्ञान दिया था, शिव गीता बोलते हैं उसको। तो ये जो ज्ञान दिया, तो उनसे उसको उनको सारी शक्ति मिली कि अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान राम भी सामर्थ्यवान नहीं थे रावण से लड़ने के लिए। लड़ने के लिए। तो उनको हाँ। वो सब शक्तियां मिली थी, और उनको बताया गया था कि वो तो पता ही नहीं था कि मैं विष्णु हूँ और वो लक्ष्मी है, उनको कुछ नहीं हम्म। पता था। वो नॉर्मल उसमें गए थे मनुष्य रूप में। तो इसलिए तो ये भगवान राम की थी, तो चल रहा है वो, बाकी आगे पढ़े भी हूं मैं। हाँ। वो जो आपने बोला ना, तो अभी जो रामायण अभी लास्ट में आया था ना, उसमें जब सीता जी जमीन में समा जाते हैं ना, और हाँ फिर राम जी को बहुत क्रोध आता है राम भगवान को,
और वो बोलते हैं कि मेरी सीता अब नहीं रही तो मैं पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगा, ऐसा बोल के वो महल के बाहर आते हैं। और फिर वो हम्म। ब्रह्मास्त्र चलाने जाते हैं, तभी शिव भगवान प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी भी आते हैं। और फिर वो हम्म। उनको बताते हैं कि उनको आपने बोला ना वैसे ही, उनको पता नहीं था कि वो विष्णु के स्वरूप है। वो तो ऐसे ही समझते थे कि मैं तो एक मनुष्य ही हूँ। फिर वो सब उनको ज्ञान ज्ञान देते हैं कि आप क्या हम्म। है और क्या करने के लिए यहाँ आए। हाँ। और फिर उनको पता चलता है और फिर वो शांत होते हैं। और फिर सब वो लव और कुश को बुलाते हैं और उनको देते हैं। और फिर ये होता है। पर वो वो तो भरत सही है। जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वो सब उनके स्वरूप ही थे ना। एक थे वो नाग थे, लक्ष्मण जी। ये थे शंख। शेषनाग। शेषनाग जी तो लक्ष्मण जी थे। हाँ, हाँ। फिर वो कमल का फूल थे वो शत्रुघ्न शत्रुघ्न थे। हम्म। और भरत जी क्या थे वो भूल गई मैं। क्योंकि उसमें दिखाया था जब हाँ हाँ राम हाँ हाँ। भगवान अंतर्ध्यान होते हैं ना तो फिर शंख चक्र गदाधारी होते हैं ना, ये हाँ तो इनके शेषनाग के अंदर जहां जहां लक्ष्मण शेष विष्णु जी जाते हैं, शेषनाग जी भी चल देते हाँ हैं। वो हाँ। तो उनके तो साथ ही रहते हैं। हाँ, महाभारत में बलराम थे ना वो। हाँ 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 हाँ। हाँ तो ये क्या कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न, तो क्या हुआ था, इनके और भी दो सहायक हैं। एक तो कमल, और क्या कहते हैं, एक और होता है, या तो इनका गदा है या फिर इनका हाँ, वो वो है। भूल गए, हाँ वो नहीं याद आ हाँ, रहा है क्या या था। इनका शंख है। तो उन्होंने बोला था कि प्रभु आप हर बार शेषनाग को साथ लेके जाते हो, हमें नहीं लेके जाते। तो उन्होंने कहा था ठीक है, इस बार जन्म लूंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। तो इसलिए वो हाँ चारों भाई आए थे। इस हाँ हाँ। फैक्ट, ये बात सही है। तो राम जी को तो पता नहीं था कि वो विष्णु का रूप है। हाँ, नहीं पता था। कृष्ण जी को पता था, पैदा होते ही उनको पता था। वो पैदा हुए जब हुए थे, वो चतुर्भुज पैदा हुए थे। अच्छा। हाँ, पैदा ही वो चतुर्भुज हुए थे। तो देव की माँ, उनके देव की माता ने बोला था कि मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे भगवान नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ। तो मैं अपना वात्सल्य किसको दिखाऊंगी, तो हाँ। प्रिय पुत्र, आप मनुष्य रूप धारण कर लो, ये अपने चतुर्भुज हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने अपने चतुर्भुज को समेट लिया था, दो भुजों में आ गए थे। फिर वो नॉर्मल मनुष्य की तरह रहे थे। मगर उनको बचपन से पता था कि मैं भगवान हूँ, अपुनिश भगवान अच्छा। है। हाँ। तभी वो शिक्षा ग्रहण करके जब परशुराम उनको देने गए थे चक्र, हम्म। तब उन्होंने कहा था ना कि अब आप ये अपना चक्र संभालिए, अब आपको आगे बहुत सारे काम करने हैं। वो हम अच्छा, जो नहीं। महाभारत, हाँ महाभारत जो पहले हम 85 के राउंड आया था ना, नीतीश भारद्वाज जिसमें कृष्ण भगवान थे, उसमें हाँ। ऐसा दिखाया है कि जब वो, अच्छा। हाँ, भारद्वाज ऋषि के वहां से जब वो जा रहे थे ना, हाँ। तब वो परशुराम वहां थे और उनको उनका सुदर्शन चक्र देते हैं। अच्छा। हाँ, और तब वो कहते हैं कि अब ये आपका चक्र आप संभालिए, अब आपको आगे ये इसकी जरूरत पड़ेगी करने। हो सकता है। तब तक उस उनके पास नहीं था वो। अच्छा, तो परशुराम जी भी तो स्वयं नारायण का ही अवतार है ना। हाँ हम्म। तो वो भी तो उनके अवतारों में से एक हैं, तो इसलिए तो। हाँ, नहीं वो उसमें दिखाया था नहीं, इसलिए मुझे याद था कि ये हाँ, अभी तो नहीं। परशुराम जी तो हैं जो क्या कहते हैं, महाभारत काल में भी थे और रामायण में भी थे, सतयुग में भी हाँ थे, और अभी तक है। सात चिरंजीवी में है। सप्त चिरंजीवी। वैसे हाँ। अष्ट चिरंजीवी होता है, मुझे नहीं पता सप्त चिरंजीवी क्यों कहते हैं, अष्ट चिरंजीवी होते हैं। हाँ। वैसे तो वो अश्वत्थामा जी के लिए भी बोलते हैं ना कि वो भी अभी कहीं हिमालय में घूमते ही होंगे। अष्ट अश्वत्थामा, हाँ हाँ, अश्वत्थामा तो कई जगह ऐसा लोगों ने बोला है कि पाए भी गए हैं, दर्शन भी हुए उनके। हाँ तो हाँ, इसलिए पता नहीं वो सही है या नहीं तो पता नहीं। सही है या नहीं होता, सही ही है। जो अच्छा। हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सही है। सही है। अच्छा। देखो, विश्वास है तो है, नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ हो तो सकता ये तो फैक्ट है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सब सही है। सही है। सही है। ठीक है ना, हाँ। आपका विश्वास आपको आगे लेके जाता है। ये है हाँ। सब ताकतें। मनुष्य योनि बहुत नीचे की योनि है। अभी जब मैं रामायण पढ़ रही हूँ ना,
तो रावण ने सबसे अपने आप को डिफीट करने का आशीर्वाद मांग लिया, गंधर्वों से मांग लिया, देवताओं से मांग लिया, याग नागों से मांग लिया, यक्षों से मांग लिया, किन्नरों से मांग लिया, अप्सराओं से मांग लिया, दानवों से, राक्षसों से, किसी के हाथ से नहीं मरू मैं। मनुष्य, उन्होंने कहा मनुष्य छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने बोला ये तुझ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो मनुष्य तो वो जो कैटेगरी है ना, हमारे 14 त्रिभुवन है, ये तो पता है, सब, 7 ऊपर 7 नीचे। सब नीचे, हाँ। ठीक है, ठीक है, नीचे ऊपर। तो हर लेवल के अंदर है ना अलग अलग, जैसे एक लेवल के अंदर यक्ष रहते हैं, एक लेवल में गंधर्व रहते हैं, एक में देवता रहते हैं और एक में उपदेवता रहते हैं, तो सिर्फ रहते हैं। नीचे दानव, राक्षस, योगिनियां, पाताल लोक में राक्षस, डीमंस सब रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 7 ताल है। मनुष्य जो रहता है पृथ्वी लोक पे रहता है। तो हम्म, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग योनियों के लोग रहते हैं, रहते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ, तो हाँ, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, अगर ये सब हमने नहीं देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं, है ये नहीं, होते हैं। होते हैं। नहीं, होते अभी हैं। लोग अभी लोग भी बोल रहे हैं कि गिरनार पर्वत है ना यहाँ सौराष्ट्र में, हाँ वो हाँ हाँ हाँ। जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत सबसे पुराना गिरनार हम्म। पर्वत है। उसमें अच्छा। अभी भी ऐसे ऋषि मुनि है जो जो बरसों से है, उसको वो हम्म। बाहर निकले ही नहीं है। हाँ, वो 200, 250, 300 साल से ऐसे ही है, ऐसा बोल रहे होंगे, हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। जो हमको पता नहीं है, हम लोग जा नहीं हम्म। सकते वहां पे, हम्म। मगर हम्म। है कि उसने सभी ये सतयुग, द्वापर युग सब भी देखा है। देखा होगा, बिल्कुल होंगे, होंगे, हाँ, डेफिनेटली होंगे। क्योंकि हाँ, देखो, अगर मैं अगर शास्त्र पढ़ती हूँ तो मुझे वाकई में यकीन है मेरे शास्त्रों में लिखी हुई हर बात सत्य है, क्योंकि मैंने हाँ, महसूस की है। उन्होंने वो साइंस दिया है जो अभी साइंस भी नहीं खोज पाया। आपने आत्मा को देखा है? हाँ, साइंस ने आत्मा को नहीं देखा, मगर हमें पता है हमारे अंदर आत्मा है। हाँ, और वो आत्मा कितने साइज की है, ये भी गीता के अंदर लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारा विज्ञान तो कितना ज्यादा आगे था, हम कहाँ पीछे पड़े हुए हैं साइंस के पीछे। ठीक है ना, हम हाँ, जो नहीं समझ में आता हम उसे चमत्कार बोलते थे, बट वो चमत्कार नहीं है, दैट इज ऑल्सो साइंस। साइंस, हाँ, ठीक है ना, उस साइंस तक अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, इसलिए हमें चमत्कार लगता है वो। सही, तो ये हाँ, हमारे शरीर के अंदर तो काफी सारी चीजें हैं जो हम आज तक, वो हमारा साइंस नहीं पकड़ सकता। नाड़ी विज्ञान, आपने देखा कितने पुराने वेद वेद होते हैं, सिर्फ नाड़ी पकड़ के पूरे बॉडी को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है हाँ, ना। और नाड़ी आज की डेट में भी कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन नहीं पकड़ सकती, नाड़ी नहीं पकड़ सकती, तो यानी कि हाँ, इट्स क्या हाँ, है। और अभी मैं जब पकड़ रही थी ना गीता, उसमें शिव गीता के अंदर उन्होंने नाड़ी का महत्व बताया था। नाड़ियां क्या होती हैं? नाड़ी प्राण वायु को लेके जाती है पूरी बॉडी के अंदर, हाँ, ठीक है। आपकी प्राण वायु कैसी होगी वो नाड़ियों पे डिपेंड करता है, आपकी क्या भाव कैसे हैं, आपका 3 दोष है तो बैलेंस है या नहीं है, आपके सोचने की शक्ति कैसे है, आपके मनोभाव कैसा है, वो नाड़ियां डिसाइड कर रही होती हैं। तो नाड़ियां ही आपके प्राण वायु को, बॉडी को अपलिफ्ट करती हैं, आपकी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाती हैं। तो नाड़ियों का होना, तो आज की डेट में कोई भी सीटी स्कैन एमआरआई कैच नहीं कर सकता कि नाड़ी चल भी रही है या नहीं चल रही है। नहीं चल रही है, सही में, इसलिए, हाँ। है ना? पहले से तो पहले हमारे, लोग तो नाड़ी को देख के ही रोगों का करते थे ना। बिल्कुल नारी में हाँ, हाँ नारी हाँ ढूंढना पड़ता है कि कोई पुराना वेद मिल जाए जो भैया नाड़ी देख करके पता करा दे कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक हाँ, बार बताया था ना, एक डॉक्टर मिला था मुझे नाड़ी, जिसने पकड़ के बता दिया था कि परफ्यूम कम लगाया कर थोड़ी। और मेरे हर वक्त हाँ, सर में दर्द रहता था, हर वक्त सर में दर्द, मुझे नहीं पता मेरे सर में दर्द क्यों रहता था। उसने अच्छा, नाड़ी पकड़ी और बोल दिया कि परफ्यूम कम लगाया कर। मैंने अच्छा, कहा है, मैंने, मेरे सर के दर्द से परफ्यूम का क्या ताल्लुक है? हाँ, वो भाई, जब उन्होंने, मैं हिल गई थी एक बार तो सुन करके। उन्होंने कहा जब हम फ्रेग्रेंस लेते हैं तो हाँ, हमारे बहुत नाकों के अंदर, नाक में यहाँ से नसें जा रही होती है दिमाग के पास, ठीक है, हाँ, बहुत महीन महीन बाल से भी पतली पतली नसें होती हैं। जब हम कुछ हाँ, फ्रेग्रेंस सूंघते हैं और कंटिन्यूसली सूंघते हैं, अल्कोहल तो होता है उसके अंदर, हाँ, तो हाँ, हमारी नसों को ब्लॉक करता है। हाँ, वो धीरे 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 ब्लॉक करता जाता है, और जब पकड़, ब्लॉक करता जाएगा तो आपका नोज का जो वो होता है ना काम, हाँ, वो कम होता हाँ। चला जाता है। जैसे उसकी साइनस वजह का से भी सर प्रॉब्लम हो दर्द होता है। जाता है, हाँ। हाँ, जिसकी हाँ, वजह से साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम हो कह रहा जाता है। परफ्यूम कम लगाया कर। हाँ, अभी तो मैंने कहा डॉक्टर बोल रहे हैं अगरबत्ती भी मत करो। मैंने कहा अगरबत्ती उसको की कभी नहीं पता धुएं से। चलेगा, मैंने कहा मैं किसी भी डॉक्टर के पास चली जाती हूँ उसको कुछ नहीं पता चलता, वो मेरा एमआरआई तक करा लेता, उसको नहीं पता चलता कि मेरे में प्रॉब्लम क्या है। क्या? और उन्होंने हाँ, नाड़ी पकड़ते ही बता दिया कि बस बेटा परफ्यूम कम लगाया कर। हाँ,
ओ माय गॉड, मैं हिल गई थी। वो डॉक्टर अब कनाडा चले गए, रिटायर हो गए। उनको भारत से पुरस्कार भी मिला था, हाँ। सरकार से। एक तो बार ना मूलचंद। मेरी सास को हिचकी चालू हो गई, अच्छा। कंटिन्यूस हिचकी। हाँ। तो डॉक्टर ने दिखा, बहुत पहले की बात है, हाँ। हम्म। तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टर कुछ कर ना सके, फिर वो नाड़ी वैद्य को बताया ना, तो उसने दो ही पुड़िया दी थी पानी के साथ पीने का, हिचकी बंद हो गई। क्या था वो उसने बताया नहीं कि कैसे हुआ, मगर इतना नाड़ी वैद्य से उसको हिचकी बंद हो गई। हमारे पास 5 प्राण होते हैं, ठीक है, हाँ। अलग अलग लेवल में। हाँ। एक अभी कथा सुनाती है, एक और हनुमान जी के ऊपर है, वो सुनाऊंगी, वायुदेव के ऊपर है। तो हमारे 5 प्राण होते हैं, बॉडी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसमें से एक का प्राण होता है कुरमुख। कुरमुख हमारी हिचकी को, डकार को कंट्रोल करता है। अगर वो प्राण वायु खराब हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो वो बार बार हमें डकार आने लग जाती है, ठीक है, या फिर हिचकी आने लग जाती है, तो वो प्राण वायु खराब या इनबैलेंस होने की वजह से होती है। तो ये जो ज्ञान है सिर्फ आयुर्वेद के पास और वेदों के पास था कि ये सब चीजें इससे इफेक्ट करती हैं। तो हाँ। इस वायु को ठीक करने की जरूरत है, तो अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हाँ। ठीक है ना। तो क्या हुआ था, जब इंद्र जी ने, हनुमान जी जब छोटे से थे, सूर्यदेव को खाने गए, हाँ। फल समझ के खाने गए। हाँ। 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 तो तो उस दिन ग्रहण लगने वाला था, अमावस्या था, उस दिन ग्रहण लगना था। राहु गुस्सा होकर चला गया कि इंद्र के पास कि मेरे को तो सूर्य का ग्रास करना था, और तुमने पहले ही किसी और को सूर्य देव दे दिए मेरे से बिना पूछे। कह रहे किसको दे दी, हमने तो किसी को भी नहीं दिए। कह रहा दूसरा और कोई राहु भी आ गया है। तो वो जाकर के इंद्र जी ने देखा, वो अपने ऐरावत पे चढ़ के गए। इंद्र जी ने देखा कि ये तो कोई बालक हनुमान है। उन्होंने देखो बच्चा है, ये तो उनको भी प्यार आ गया उस पे कि बच्चा हाँ। है ये तो हनुमान। तो उन्होंने हाँ। राहु को देखा, वो राहु को खाने के लिए आ गए कि ये भी एक अच्छा। फल होगा। फिर वो हाँ। ऐरावत को देखा, तो ऐरावत को खाने के लिए आ गए, कह रहे ये भी एक फल है, इसको भी खाऊंगा। तो हाँ। फिर इंद्रदेव को ना वो अपना वज्रपात करना पड़ा। उन्होंने हाँ। वज्र से प्रहार किया, वो उनके थोड़ी पे चोट लगी और गिर गए, वहीं पे बेहोश हो गए वो। वायुदेव तक कुपित हो गए। तो जब उससे गुस्सा हुआ, उन्होंने अपने आप ही सारी वायु को पूरी सृष्टि से खींच लिया। अब उसका इफेक्ट उन्होंने बताया कि क्या क्या आया। लोगों के टॉयलेट आना रुक गया, अच्छा। लोगों की, हाँ, जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। हम अपनी हड्डियां जो मोड़ पा रहे हैं ना, ये भी वो वायु भी की वजह से मोड़ पा रहे वायु हैं। की वजह, सही में, हाँ। हाँ। लोग काठ की मैंने कि लकड़ी के समान एकदम स्थिर हो गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। हाँ। कोई टॉयलेट नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है, जहां प्राण वायु थी वहीं स्थिर हो गई। लोगों के दम घुटने लग गया। तो उसके अंदर वायु का जो प्रकोप बताया एक एक मनुष्य के ऊपर, इट्स वेरी डिटेलिंग, कि आपका रक्त के अंदर, नाड़ी के अंदर से संचार हो रहा था, वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वायु के कारण सब रुक गया, हम्म। एकदम शुद्ध हो गया। तो वायु का इतना ज्यादा इफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर। सही में, हाँ, जैसे हम्म। ऑक्सीजन बोलते हैं, हाँ। इसलिए। तो सारे के सारे गंधर्व और राक्षस फिर वो देवता मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ये क्या हाँ। हो गया, पृथ्वी पर तो ये सारा त्राहीमाम हो गया, बस चलो अब आप तुम चलो। फिर ब्रह्मा हम्म। जी आए उनके पास में, उनको समझाया। उन्होंने हनुमान पे हाथ फेरा, और पहले उनका नाम मारुति था। तो हाथ हाँ। फेरा तो वो जीवित हो गए। फिर जीवित वायु हो गए। देवता फिर प्रसन्न हो गए, फिर दोबारा से नॉर्मलाइज हो गया। फिर सबने मिलकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो हाँ। चिरंजीवी होने का जो आशीर्वाद दिया था वो कुबेर जी ने दिया था, नहीं, वरुण ने, अच्छा। वरुण जी ने दिया, वरुण ने। हम्म। तो वरुण जी ने उन्होंने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर जी ने हाँ। उनको गदा दी थी। गदादी, हाँ। और इसलिए इंद्र बोलते हैं जी ना, ने, जब माता सीता को लेने जा रहा था, उसकी शक्ति याद कराओ तो हनुमान जी कर सकते हैं। हाँ 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 इसलिए बोला था, ये हाँ। सब कुछ किया ना हनुमान जी ने। तो ये सब तो उनको आशीर्वाद मिल गए, तब भी वो दंड रहे। उनको उनके पेरेंट्स आके समझाते थे, अंजनी माता समझाती थी, केसरी जी समझाते थे कि हाँ। शैतानी मत किया करो, फिर अंगिरा जी और भृंगु जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको श्राप दिए, कह रहे इसको कर तो सकते नहीं, मार तो सकते नहीं है इसको। हाँ। कह रहा तो हाँ। इसको ये श्राप देते कि अपनी याददाश्त भूल जाए, अपने बल को भूल जाए, अपनी शक्तियों को भूल जाए, और जब याद हाँ। कराया जाएगा तब याद आ जाएगा इसको। तब याद आ जाएगा। हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि राम जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा था कि हनुमान जी ने तो इतने बलशाली हैं, इतने बलशाली हैं, वो चाहते तो सुग्रीव की मदद कर सकते थे,
हाँ वाली से अपना आप ही पीछे छुड़वा देते। तो उन्होंने हाँ क्यों नहीं करा था, ऐसा क्यों नहीं करा उन्होंने? तो उन्होंने हाँ। समझाया था क्योंकि उनकी शक्तियों को लुप्त कर दिया गया था, विक्षुब्ध कर लुप्त। दिया गया था, शांत कर हाँ, दिया गया था। शांत तो कर इस दिया गया। वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो हाँ, दिस इज द स्टोरी ऑफ। जब तो भी याद हनुमान कराओ जी की तब। ताकत बाद में, और हनुमान जी सबसे ज्यादा बलशाली थे। हाँ वो चाहते तो एक मिनट में महाभारत रामायण खत्म कर सकते थे। वो रावण को मारने में सामर्थ्यवान थे। तो उन्होंने कहा था नहीं, बाद में जब बोला था कि नहीं, मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है मुझे तेरे को मारने की, तो मैं तेरे को मारूंगा नहीं। नहीं, सही में हाँ सही में। हाँ। ये। इसलिए तो हनुमान जी ने एक से बढ़कर एक करेक्टर है, मतलब कि रामायण पढ़ने में ना, कि पढ़ने के बाद जो होता है ना मंथन, आपको पूरा जीवन लग जाएगा रामायण समझने में कि हर करेक्टर क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता। तो मैं कल करते करते ना, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कहा यार भगवान शिव जी जी को राम जी से तब प्रेम क्यों है? उनको ओके कृष्ण जी से भी नहीं है, विष्णु जी से भी इतना प्रेम नहीं है, किसी अवतार हम्म। से नहीं है, राम जी से इतना प्रेम क्यों है? तो मैं किसी वो स्क्रॉल कर मंत्र रही भी राम का ही करते हैं, वो ध्यान भी राम का हाँ ही करते हैं, शिव हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि हम जब जब किसी का प्रेम जानेंगे ना, उनका प्रेम को सुनते हैं पढ़ते हैं ना, हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़ती है। हम्म। क्योंकि वो है देव मानुष। उनकी हाँ भक्ति का लेवल हाई लेवल है। हाँ उनमें से थोड़ा 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 सीखते सीखते ना हम सीख जाते हैं कि हाँ भक्ति करी कैसे जाती है। हाँ हम जो सुनते पढ़ते हैं ना, वही हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं। हाँ। तो वो इसलिए शिव तो जी ने दिया है ना, पूरा विष्णु सहस्त्र आप नहीं कर सकते ना। पूरा विष्णु हम्म। सहस्त्र करने में बहुत टाइम जाता है। हाँ माता हाँ हाँ हाँ। पार्वती करती थी, तो उसको वही राम का ही मंत्र दिया। एक मंत्र दे और दिया, राम 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 रामेति रामेति, रामे रमम। रामेति रामे हाँ मनोरमे है सहस्त्र नाम दो। हाँ। वो आप कर लो तो पूरा विष्णु सहस्त्र आ जाता है करने में। बिल्कुल। चलो बोलो राम, हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ, तो आप ऐसा अभी कर। ना अभी हाल फिलहाल में गुरुजी से मिलने गए थे। तो हम पहले जो सावन आता है ना, भगवान शिव का भी जाप हाँ करते थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव किसका जाप करते हैं? राम का। कह रहा राम राम। शमशान क्या है? कह रहा शमशान क्या है? कह रहा शिव है शमशान। हाँ, वहीं बसता है शिव, वहीं रहता है, वही उनका घर है। और वहां जाते जाते भी क्या बोलना पड़ता है? राम नाम राम सत्य राम है। राम। हाँ, राम राम सत्य। हाँ तो वहां भी बिना राम के नाम की एंट्री नहीं मिलती शमशान में। हाँ, सही में। तो हाँ आपको कुछ भी करना है तो राम के नाम के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो सही। तुलसीदास जी ने जो राम के नाम की महिमा का व्याख्यान किया, उन्होंने राम के से ज्यादा राम के नाम की महिमा का जो व्याख्यान किया, मजा आता है पढ़ करके। हाँ, आप और समय सभी। निकालो, चाहे दिन हाँ, में 2 पेज पढ़ो, मगर पढ़ो जरूर। पर हाँ, मन ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, जब कृष्ण का जन्म हुआ और शिव जी ने दर्शन करने की इच्छा की थी, तब माता यशोदा ने नहीं किए, नहीं कर ली करने वो दिए। भी। हाँ। वो करने दे। तो हम्म। वो लोग बोलते हैं कि शिव मंदिर में जाओ ना, तो आप ओम नमः शिवाय नहीं बोलोगे चलेगा, बस जय श्री कृष्ण बोलोगे न, तो वो खुश हो जाता है शिव जी। इतना राम राम उसका। बोलो उनको, जाते ही हाँ, राम राम बोलो, वो राम राम प्रसन्न। बोले। हाँ, हाँ। तो शिव भगवान जी। शिव के मंदिर जाओ, राम हनुमान जी के मंदिर जाओ, जाके मत बोलो ओम नमः शिवाय, जय श्री हाँ, ओम हनुमान। नमः शिवाय। हाँ, राम राम जय बोलो, श्री। आपको जरूर जवाब देंगे। हाँ, जब देंगे। नहीं, वो तो है। वो दो शब्द में ही इतना पावर है ना। यस। है। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब वो वो सेतु बना रहे थे, तो हाँ, राम से बढ़कर राम का नाम है, तो राम का नाम जिस पे लिख दिया वो तर गया। करता और जब राम रहेंगे। का नाम लिख करके राम जी ने छोड़ा, तो वो डूब गया। तो हाँ, हनुमान जी बोले कि जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना। डूब ही जाएगा ना। नहीं, अगर मगर मगर आपने छोड़ सोचने की दिया उसको बात तो ये है, डूब ही वो गया भी वो। कितने अच्छे इंजीनियर थे पहले। हाँ। कुछ वो नल और अंगद, बेव, नील और अंगद, उसको नल भी नल ने बनाया, नील नील ने बनाया जी, था सेतु। नील। हाँ नील ने बनाया था, वो विश्वकर्मा जी का पुत्र था। हाँ, उसको तो भी याद दिलाया विश्व था कि तुम कर हाँ, सकते हो उसको इसको। भी याद दिलाया था। हाँ, उनको भी हाँ, पता नहीं था। उनको भी समुद्र पता है। समुद्र जी ने याद दिलाया था, हाँ, कि तुम्हारी जो सेना में नल है, वो स्वयं विश्वकर्मा का वो है, शिष्य है। तो हाँ उसको, वो शिष्य है तो उसको बोलो, वो याद वो बनाएगा आपके लिए पुल, उसको आता हाँ, है। तो आता है। उन्होंने बनाया था, तब उनको याद है, अच्छा मेरे को भी आता है ये काम। क्या आता है। नहीं, हाँ सोचने की बात है ये कैसे हो जाता है। और कितना दूर था हाँ, सौ लंका। योजन
हाँ, कम 100 नहीं योजन होता। से ऊपर। तो 100 योजन तक पुल बनाया पूरा, और अभी तक टिका हुआ है वो पुल। हाँ, टिका हुआ है, हाँ, हम्म, है। इसलिए। अभी तो तो ये बात फैक्ट है। द्वारका में वो जो सोने की द्वारका डूब गई है, औसे से वो भी दिखाने लेके जाते हैं, स्कूबा डाइव से। अच्छा, स्कूबा डाइव से, हाँ। अब हाँ, लेके जाने लगे, हाँ। हाँ, लेके जाते हैं। हम्म। तो इसलिए तो आपके शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, वो सब सत्य है। हमारे इंडिया में इतना देखने लायक है, इतने जानना लायक है, फिर हम लोग वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन नहीं, घूमने। प्रॉब्लम पता है क्या है कि है ना, अभी एक एक ब्रॉडकास्ट आ रहा था किसी का, विद्वान होगा, वो होंगे, कोई ज्ञानी है काफी। तो एक वो इल्यूमिनाटी सुना है आपने नाम, जो नहीं। ट्रायंगल सा होता है, इसमें एक आई बॉल बनता है। अच्छा ठीक है। हमारी पृथ्वी को है ना, पूरी जो पृथ्वी है, इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, पैसा हो गया, सोना हो गया, कौन सी पॉलिटिक्स कब चलेगी, कौन कब तक चलेगा, कौन नहीं करे, किस देश को डुबोना है, किसको खराब करना है, किसको बढ़ाना है आगे, वो पूरी पृथ्वी के 0.1% लोग डिसाइड करते हैं। हम्म। अथाह पैसा है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की परवाह ही नहीं है उनको। एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना था? किसके बारे में? एप्स्टीन फाइल, अमेरिका में जो एप्स्टीन फाइल, नहीं, जिसमें नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम भी आया था, और भी बहुत सारे नेताओं का नाम भी आया था। ठीक है। जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करते थे, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे वो हैं, इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं वो। इल्यूमिनाटी क्या है, उन्होंने बताया कि एक आंख किसकी थी। कह रहा एक। शुक्राचार्य की एक आंख थी। अच्छा। हाँ, शुक्राचार्य जी की एक आंख थी, एक आंख तो भगवान नारायण ने फोड़ दी थी। तो वो एक आंख वो शुक्राचार्य जी का सिंबल है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं आज की डेट में, ठीक है, हम्म। चाहे वो इस्लाम हो गया, ठीक है, यहूदी हो गए, ठीक है, बुद्ध, वो जितने भी आगे के क्रिश्चियन हो गए, ये सब के सब सनातन विरुद्ध काम करते हैं। ये नहीं अच्छा। चाहते सनातन धर्म आगे बढ़े, क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो बैलेंस बना के रखता है प्रकृति और इंसानों के बीच में। तो ये सही। जितने भी बाकी के धर्म है, ये शुक्राचार्य द्वारा इन्वेंट किए गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये सारे के सारे धर्म सनातन विरुद्ध काम करेंगे, और कली काल के अंदर सनातन विरुद्ध ही काम होंगे, जितना होंगे उतने ज्यादा चलते हैं। तो उसके लिए बताया गया था कि अपने आप को स्थिर रखना, बैलेंस रखना कितना मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये जितने भी हाई प्रोफाइल के जो लोग हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं। आप चाह के भी नहीं रोक सकते। तो भगवान अच्छा। नारायण को आना ही पड़ेगा उस कली काल के अंदर, क्या कल, कहते हैं हाँ, कल इसको, की अवतार लेके हाँ, कल की अवतार के अंदर, कि उन सबको खत्म करने के लिए। खाने का काम करने के लिए, हाँ। ये जितने भी धर्म हैं, तो मुसलमान धर्म की जो उत्पत्ति का वो बताया जाता है ना, कथा सुनाई जाती है, वो शूर्पणखा के उससे हुए थे। जितने भी मोमडन्स हुए हैं वो शूर्पणखा के वंशज हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। तो क्या हुआ था कि शूर्पणखा रावण से खुद चिढ़ती थी, वो नहीं चाहती थी वो ज्यादा देर तक जीवित रहे। अच्छा। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा का जो हस्बैंड था ना, वो युद्ध में गया था रावण के साथ, और रावण ने ही उसको मार दिया था। हाँ, अच्छा। ठीक बताया है था ये, ना। है ना, हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में है। तो रावण के उसके विद्युंजयंती नाम था, विद्युंजयंत नाम था उसका, उसके हस्बैंड को मार दिया। तो हाँ। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे को सबसे बड़ा काम, दुष्कर्म तुमने मेरे साथ किया है, तुमने अपनी बहन को विधवा बनाया है। हम्म। तब तक तो कुछ नहीं कहा शूर्पणखा ने, उनको पता था कि राम और लक्ष्मण कौन है। हम्म। उन्होंने कहा इनसे पंगा लेना, यही उद्धार करेंगे और यही रावण को मार सकते हैं। तब तक तो वो रावण के पास रही, खुशी से रही, मगर उसको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसने राम को उकसाया ताकि वो उनको खत्म कर, माता सीता का हरण करे, और वो माता सीता के साथ दुष्कर्म करेगा, तभी ये राम रावण को मार हाँ, सके। फिर आपको मारा दिस इज द लगेगा, हाँ। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बाय शूर्पणखा। हाँ। तो सब कुछ, युद्ध खत्म हो गया। विभीषण जी धर्मराज थे, उनको धर्म अच्छा लगता था, उन्होंने धर्म से पालन किया। हाँ। शूर्पणखा वहां नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो अधर्म का, अभी भी अधर्म का पालन करती थी। तो उन्होंने हाँ। वहां से छोड़ करके चली गई, कहाँ पे, तो उन्होंने कहा राक्षस जाति तो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऐसे तो बिल्कुल राक्षस जाति तो बचेगी नहीं। तो वो गई शुक्राचार्य जी के पास में। सुपर्णखा जब शुक्राचार्य जी ने बोला कि अगर तेको अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो तेको एक ही भगवान है जो बचा सकता है, भगवान शिव। कह रहा इनकी तपस्या कर।
उन्होंने बहुत सालों तक, 5,000 वर्षों तक उनकी तपस्या करी। फिर शुक्राचार्य जी को भगवान शिव ने एक शिवलिंग दिया। ठीक है। कह रहे इस शिवलिंग को वहां स्थापित करना जहां पर इस पे कोई जल अभिषेक ना कर सके। जिस दिन कोई वैष्णव, कोई जो वैष्णव जो नारायण भक्त होगा इस हाँ पे जाकर के गंगा जल अर्पित कर देगा, उस दिन राक्षस का नाश हो जाए, राक्षसों का नाश हो जाएगा, हाँ राक्षस जाति खत्म हो जाएगी। तो ये जो जितनी भी थी, सुपर्णखा की नाक कटी हुई थी तो वो मुंह ढक कर आती थी वो। ठीक है। तो वो कहाँ गए, बहुत अरब में गए उस साइड पे, क्योंकि वहां पे समुद्र नहीं था उस टाइम पे, बहुत हाँ रेगिस्तान था, सब कुछ था। तो रेगिस्तान में जाकर के यहाँ तो ना तो जल मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तो कौन पानी अर्पित करने आएगा, और इतनी दूर तो वैसी वैष्णव नहीं आएंगे, तो वो अरब में चले गए। तो आज की डेट में जहाँ मक्का मदीना है, हाँ वहां पर जो शिवलिंग उन्होंने पत्थर रखा है, हाँ। ताकि वो इसलिए है कि वो उस पे कोई जल ना चढ़ा सके, अच्छा। गंगा जल ना चढ़ा सके। हाँ, गंगा जल ना चढ़ा सके। और कोई इसी मुस्लिम के अलावा कोई और धर्म का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। अच्छा, वहाँ है, हाँ। अभी भी है। है ना? हाँ। तो खाने से पहले ही आपको गोमांस खिलाया जाता है। अच्छा। हम्म। अच्छा, आप तभी मक्का मदीना में एंट्री मिलती है। आपको गोमांस खिलाया जाएगा। आप अगर वैष्णव हैं तो आप नहीं एंट्री कर सकते वहां पे। अच्छा। आपको मुसलमान होना चाहिए वहां पे जाने के लिए। तो हमारी अच्छा। पुरी में भी तो ऐसा है, हमारे धर्म में अगर हिंदू है तो ही एंट्री कर सकता है पुरी के अंदर, हर धर्म का हाँ, इंसान नहीं जा सकता हाँ। नहीं है। दर्शन करने जगन्नाथ जी के पास में। हाँ, नहीं जा हाँ, सकते। इसलिए नहीं है। that's वो why। सुना था कि शिवलिंग है वहां पे, हम्म। मक्का मदीना में। हाँ, तो उन्होंने वो 4 दीवारी पूरा कमरा बना करके उसको कवर कर रखा है। अब जो जल चढ़ता है वो जमजम का जो जल चढ़ाते हैं वो भी हाँ, कमरे के ऊपर जमजम। चढ़ाते हैं, हाँ क्योंकि भगवान शिव को जल तो चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, गंगा चढ़ाना। जल नहीं होना चाहिए, वैष्णव नहीं चढ़ाएगा। अच्छा। राक्षस जल अर्पित कर सकता है तो कुछ नहीं है। तो वो अच्छा। उन्होंने शिवलिंग वहां स्थापित किया शुक्राचार्य जी ने। अच्छा। हाँ, तब वो मुसलमान का वो उन्होंने फिर वो मुसलमान प्रथा बनी, वो धर्म बना सही। मुसलमान। हाँ, हम्म, सही में। और इसलिए। शुक्राचार्य का तो जन्म 11 महीने के बाद हुआ था ना, इसलिए शुक्राचार्य का ऐसा स्वभाव है, वो हम्म बोलते हम्म हैं। हम्म हम्म। है ना। शुक्राचार्य जी को क्या कहते हैं, उनके जब पहले भगवान शिव ने उनको संजीवनी बूटी दे दी थी, तो जिस भी राक्षस को मारे वो सब जीवित कर दें, जो मारे वो जीवित कर दे। त्रिपुरासुर को जब वो करने जा रहे थे, तो हाँ। जिसको मारे जीवित कर दें, तो भगवान शिव को गुस्सा आ गया, क्या मैं जिसको मार रहा हूँ ये तो जीवित करता जा रहा है, मेरा मेरे पे उल्टा पड़ रहा है। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को खा लिया। अच्छा। ठीक है। तो भगवान उसके बाद बैठ गए, हजारों साल की, 11,000 की तपस्या करी भगवान शुक्राचार्य, फिर शुक्राचार्य जी ने उनके शरीर में रह करके वहीं बैठ के साधना करी। हाँ भगवान ने अपने कान बंद कर दिए थे, नाक बंद कर दी थी, आंखें बंद कर दी थी, नाभि बंद कर दी थी, मूत्र द्वार सब बंद कर दिए थे, सब कुछ बंद कर दिया, मगर वहां शुक्राचार्य जी बैठ के तपस्या करते रहे। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ हुआ था, तो भगवान शुक्राचार्य जी उनके विरह के स्थान से निकले थे, विरह के रूप में निकले थे। जहां से स्पंद निकलता है ना, वहां से शुक्राचार्य जी निकल कर आए कि ये एक द्वार खुला हुआ है, तो कुछ हुआ था, तो भगवान की विरह की एक बूंद निकली, वहां से शुक्राचार्य ने निकल कर आए। तब उन्होंने शुक्राचार्य जी को अब तो तेरे को कुछ कर भी नहीं सकता अब। तो उन्होंने वो माता पार्वती की शरण में चले गए कि मेरी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है, ये मेरे पिता हो गए, अब मैं इनका पुत्र हूँ, तो आप मेरी माता हैं। हाँ, कह रहे मैं आपका पुत्र हो चुका हूँ, आप मुझे मार नहीं सकते। मान नहीं सकती। हाँ। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को समझाया, तब हाँ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की शरण में चले गए थे, मगर है वो हाँ राक्षसों के गुण। हाँ, राक्षसों के गुण है। हम्म। हाँ, वो बोलते हैं 11 महीने का बाद उसका जन्म हुआ ना, वो राक्षस गुण ही आते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ, इसलिए। राक्षसों के गुण, इसलिए। तो उन्होंने भी कम से कम 5,500 या 11,000 बैठ कर साल 11,000 साल बैठ कर के शिवजी जी के अंदर बैठे बैठे ही तपस्या करी थी, तब वो बाहर हाँ। निकले। नहीं, सही में पहले तो और हजारों वर्ष का तपस्या करो तो ही निकलते हैं। तो ही हाँ, ये ऐसा हो सकता है। तब हो सकता था। पर इतनी सही। तपस्या कर भी सकते थे वो लोग। हम्म हम्म। पहले होता था, हो जाती थी, क्योंकि है ना, पहले के लोगों का अंदर से ना बहुत स्ट्रांग होता था, ज्यादा होता था। हाँ,
भक्ति, मतलब कि ओजस बहुत ज्यादा था लोगों हाँ। का। नरक में तो बहुत कम लोग जाते थे, ना प्रकार के लोग जाते थे। हम्म, ज्यादातर लोग स्वर्ग में स्वर्ग। जाते थे। बस नहीं जाते। हाँ। हम्म। और तो प्रकृति में राम, बैठ के ही ये सब करते थे ना, प्रकृति भी साथ हाँ देती थी। हाँ। हाँ, प्रकृति भी साथ देती थी। हाँ। यहाँ तो अब सब कुछ उल्टा ही हो रखा है। हाँ, उल्टा ही हो रहा है। चलो। अभी भी ये पिछले दिन भी आए वो ऋषिकेश में पेड़ काटने को चले हाँ थे। हाँ हाँ तो हाँ सभी लोगों ने वो पेड़ पकड़, 10,000 हाँ, लोग प्रोटेस्ट पेड़ किया, पकड़ काफी के अच्छा थे। प्रोटेस्ट था। अब जाकर स्टे लगाए कि भैया अभी नहीं काटेंगे। कब हाँ। रामी ने बोला कि नहीं काटेंगे पेड़। हाँ, वो मतलब रोड कि डेवलप आप, करने में। वही वाली बात है ना, प्रकृति के नाम पे क्या करते जा रहे हो, क्या हाँ। खराब कर रहे हो। क्या देहरादून करें। का क्या टेम्परेचर वर्स्ट हो चुका है। दिल्ली जितना ही रहता है, 2 डिग्री कम रहता है बस। हाँ। अब सोचो पहाड़ों के ऊपर 45-44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो कर क्या रहे हो भाई तुम। अमरनाथ, लैंडस्लाइड्स तो अमरनाथ होंगी में ना। पिघल गया मैम। तीन हाँ दिन में पर अमरनाथ पिघल गया। अमरनाथ जी पिघल गए। हाँ, हाँ। अभी तो गुफा में है ही अब नहीं लोग शिव। दर्शन करने थोड़ा ना जाते हैं, पिकनिक मनाने जा रहे होते हैं कि चलो हाँ। ट्रैकिंग करने चल देते हैं। हाँ। तो दर्शन करने नहीं जा रहे, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो भगवान भी तो वहां से विलीन हो ही जाएंगे ना। हाँ, हम्म। सही में। तो ह्यूमिडिटी बहुत सारी मैटर करती है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, हमारी खुद की बॉडी का टेम्परेचर होता है तो फर्क पड़ता है। तो प्रकृति उस हिसाब से रिएक्ट करती है। हाँ, 3 दिन वो में पिघल गए और स्थगित कर दी यात्रा। हाँ, और बने भी तो कितने अच्छे, 7 फुटे बने थे इस बारी भी। हाँ। हाँ। और हाँ। 3 दिन के अंदर विलीन हो गए, प्रभु चले गए। हाँ, चले गए। हाँ। लोग हाँ वैष्णो जितने देवी का जाने भी बंद कर कई दिया अभी। कई हम्म। ज्यादा लोग जितने जाने चाहिए उससे कई ज्यादा लोग जाते थे ना। हाँ 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 हाँ। रोज 20-25 हजार लोग दर्शन करने जाते थे। और कूड़ा भी फेंक के आते थे वहां पे नजदीक में। तो आदमी तो जहाँ, इंसान तो जहाँ जाएगा वहां गंदगी मचाएगा। नो सिविक सेंस की भैया क्या करना चाहिए प्रकृति को। कैलाश मानसरोवर को भी गंदा कर दिया है। अभी हाँ, हमारे एक रिलेटिव गया था ना, वो बोल रहे थे इतनी गंदगी है वहां पे, शौचालय जाना हो तो गड्ढा करके जाना पड़ता है, यानी इतनी कि टॉयलेट तक गंदगी। नहीं बने हुए। हाँ, नहीं बने हुए। और चीन को 1,70,000 को देने पड़ते हाँ, हैं चीन वालों को, मगर नहीं, कोई 2.5 लाख का है। सुविधा नहीं है। 2.5 लाख हाँ। की ट्रिप है, मेरी फ्रेंड होकर आई थी मानसरोवर। तो शी स्पेंड 2.5 लाख रुपए। बाकी हाँ। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है मानसरोवर यात्रा के ऊपर, 1,25,000 रुपए की उसे सब्सिडी मिली थी। तो उसे वापस हाँ, मिल गए। तो वापिस मिलते। इसलिए मैंने कहा यार, कह रही मगर मगर। गंदगी, बहुत गंदगी कर रखी है कैलाश हम्म। पर भी। कहीं पे भी नहीं रखेंगे। लेह लद्दाख भी पहले ऐसा ही था, कितना स्वच्छ था, और हाँ, अब तो वहां पे भी जाना दिक्कत हो गई। तो आदमी तो जहाँ, मनुष्य तो जहां मर्जी पहुंच जाए, वो गंदगी जाएगा ही जाएगा, वो उसे पता ही हाँ, नहीं क्या गंदगी करना है। है। इसलिए। और वो प्लास्टिक प्लास्टिक ज्यादा जाता है ना। हाँ, प्लास्टिक इजी होता है ना कैरी करना, इसलिए ले जाते हैं। अब पुरी में भी कितना लाख लोग दर्शन के लिए गए हैं इस बारी। हाँ। बहुत, हाँ, रथ बहुत। यात्रा पे। मतलब कि कितने 22 से 30 लाख लोग यात्रा दर्शन करने गए हैं जगन्नाथपुरी इस बार। हाँ, 9 दिन तो ये, चलती है ना इसलिए वहां पे। अब ये दो चार, मतलब कि जो है ना, ये बढ़ती जा रही है, काउंटिंग हर साल हाँ, बढ़ती है, पिछले साल से इस साल ज्यादा लोग हैं। मैंने चल ठीक है, चल। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मगर चीजें मेंटेन भी तो रहे, प्रकृति के साथ तालमेल भी तो रखें, साफ हाँ, सफाई भी तो रखें। वो भी तो जरूरी है। साफ बस, सफाई नहीं रखते हम लोग भी वो नहीं। नहीं करते मतलब हैं। कि जाओ, मैं देख के हैरान थी जब मैं केदारनाथ की यात्रा करने गई थी ना। मुझे वैष्णो देवी बहुत अच्छा लगता है। वैष्णो देवी में ना सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा। आप एक माचिस की डिब्बी तक वहां आगे नहीं लेके जा सकते, मेन गेट से। अच्छा। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा है। मगर जब केदारनाथ गई, यू वोंट बिलीव, मेरे सामने ही आपको पुड़िया बिक रही थी। पराठे वाले की दुकान थी, चाय वाले लोग जहाँ चाय पीते हैं, वहां पर खुले में आपको ड्रग्स मिल रहे हैं। ओहो। अफीम मिल रही है, कोकीन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ओपनली। ओहो। तो लोग जाते हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, दारू लेके जाते हैं, जाते हुए पीकर जाते हैं, आते हुए पीते हैं, और ये यात्रा करने जा रहे हैं। कितने दुष्कर्म कर रहे हैं वहां जाकर के। आप तीर्थ यात्रा पे, तो क्यों, क्यों गुस्सा नहीं आएगा उनको। आएगा ही ना। इसीलिए आई थी ना, बाढ़ आई और थी वो और हाँ, वो बाढ़ आई थी ना, वो तो हाँ, यही दो तो हजार काम है तेरह कि में मेरे सामने, मैं देख के हैरान हो गई, मैंने शिट यार, मैंने कहा यहाँ
चाहिए। मैंने इनको तो तीर्थ यात्रा छोड़ा ही नहीं है। खुले में बिक रही थी वहां पे, और भगवान शिव के नाम पे तो ये सब कुछ करने को तैयार होते हैं। हाँ ऊट हाँ पटांग काम की भगवान शिव भी तो करते थे। हाँ सही है। इसलिए उनके नाम के पर्चा खाट करके अपने अय्याशियां करते हैं ये लोग। हाँ सही है। सही सही में करते, किसी तो को कहाँ भी नहीं छोड़ा, ऐसा है। हाँ, तो धर्म का तो क्षय होगा, अब आगे और ज्यादा आएगा। 4,32,000 साल जो हैं, तो अभी तो सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारा कलयुग का। तो इसमें तो अभी और क्षय होगा। तो इसी में होगा भगवान होगा। का नाम लेकर के, भैया निकट लो यहाँ से, भगवान दोबारा जन्म मत देना प्लीज, हमसे नहीं देखा जाएगा ये कलयुग। सही है। हाँ। सही है। चलो चाय वाय पी लो तुम लोग, हो गई अच्छी क्लास प्रवचन में ही। मजा आया बस। मजा आ गया आज। ठीक है, मैं आपको भेजूंगी वो शत्रुघ्न वाला ना, सुनना जरूर, हाँ मजा आएगा आपको। ठीक है। मजा है। चल। ठीक है। और मेरा भी मेडिटेशन वाला निकलना, हम कौन से वाला मेडिटेशन वाला चाहिए आपको? नहीं, वो अच्छा रात को सुन के अच्छा लगा ना वो। अच्छा, ऐसे 3-4 मेरे पास है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ अभी। हाँ व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है। श्री ओके, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।